नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का जुगाड़ सेट कर लिया है। हालांकि बैसाखियों पर टिकी उनकी ये सरकार कितनी दूर तक चलेगी, इसका अंदाज़ा खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है। इसके पीछे वजहें बिल्कुल स्पष्ट हैं। कल नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना चाहती है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए, नहीं तो दूसरी तरफ भी उनके पास बहुत सुनहरे अवसर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस पराजय का ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक मीम है आपके सामने, नौकरी दिए होते तो ऐसा नहीं होता, और मुख्यमंत्री जी सिर झुकाकर खड़े हैं, कह रहे हैं सॉरी शक्तिमान। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा फैलाई जाती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई भी हो सकती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि देखो, जब जीत का सेहरा मोदी जी के सिर सजता है, जो भी हो, जीत है तो मोदी जी की वजह से है, तो हार का कारण भी वही है। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कल ये ऐलान कर दिया कि उनका अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतना है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उससे इस दावे को और भी ज़्यादा बल मिलता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई होने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसी नए चेहरे के आने की संभावना यहाँ पर अब अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप देखिए, पहला ये है कि बीजेपी यूपी में सिर्फ 156 विधानसभा पर ही बढ़त बना सकी, यानी कि इस लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है, तो बीजेपी सिर्फ 156 विधानसभाओं में ही आगे है, जबकि प्रदेश में पार्टी के पास 256 विधायक हैं। यानी जितने विधायक हैं, अगर इसी वोटिंग को आधार माना जाए तो 100 कम हो जाएंगे। 256 विधायक हैं, 156 पर ही बढ़त बना पाई है। सपा कुल 188 सीटों पर बढ़त में थी, जबकि उनके पास 111 विधायक हैं। यानी अगर इसी आधार पर वोटिंग हो तो सपा के विधायक बढ़कर 111 से 188 हो जाएंगे। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव होते होते तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी मैं सिर्फ लोकसभा के हिसाब से बता रहा हूँ। भाजपा के तमाम मंत्री तो हारे ही। बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के बूथ पर पार्टी को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं क्या मैनेजमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी की सीट पर, उनके बूथ पर जहां के वो हैं, सिर्फ 9 वोट मिले हैं। इसी से आप समझ जाइए कि उनका क्या जनाधार होगा। सपा को यहाँ पर 500 से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो ये एक बड़ी ही शर्मनाक स्थिति बन सकती है भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। बीजेपी को 2019 में 4 करोड़ 28 लाख वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2022 के विधानसभा में 3 करोड़ 80 हजार, यानी आप देख सकते हैं कि जनाधार घटता जा रहा है, 3 करोड़ 80 हजार। और 2024 के चुनाव में 3 करोड़ 62 हजार यहाँ पर वोट मिले हैं। 3 करोड़ 62 लाख वोट यहाँ पर मिले हैं, यानी 5 सालों में 56 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हो गए हैं। जबकि यहाँ पर अगर सपा से इसकी तुलना की जाए तो सपा को 2019 में 1 करोड़ 55 लाख वोट मिले, 2022 में 2 करोड़ 95 लाख और 2024 में 2 करोड़ 94 लाख वोट मिले हैं। यानी कि 5 साल में 1 करोड़ 39 लाख वोट बढ़ गए हैं समाजवादी पार्टी के। तो निश्चित रूप से जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बसपा को लेकर एक बहुत खास खबर यह है कि बसपा को 2019 में 1 करोड़ 66 लाख वोट मिले थे, 2022 में 1 करोड़ 18 लाख वोट। देखो
यहाँ पर ये 22 वाला विधानसभा चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव में 82 लाख वोट मिले हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान बसपा के लिए, 5 साल में 82 लाख वोट कम हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी के, जिसे बसपा सुप्रीमो के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के ऊपर भारी पड़ने जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर प्रधानमंत्री मुमकिन है कि एक नया चेहरा लाएंगे। इससे उन्हें 2 फायदे मिलेंगे। पहला ये कि हार का ठीकरा योगी उनके ऊपर नहीं आएगा, उनके सिर पर नहीं आएगा, और दूसरी ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जातीय समीकरण नए तरीके से बैठाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।